नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय हरियाणा। आप सभी का AB 97 क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम जो NCERT 10th क्लास के अध्याय नंबर 3 था हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, वो हम डिस्कशन कर रहे थे। जो पिछली क्लास में हमने पार्ट नंबर 4 है वो हम कर चुके थे। ये हमारा क्लास नंबर 5 अध्याय नंबर 3 की है। इससे पहले हम आधुनिक युग से पहले हम वो डिस्कशन कर चुके थे कि आधुनिक युग है, उससे पहले रेशम मार्ग है। रेशम मार्ग सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया, कैसे कैसे व्यापार होते थे, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। जिस साथी ने जो पिछली क्लास है वो नहीं देखी, वो पहले उन क्लासों को ज़रूर देखे। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आज जो हम डिस्कशन करेंगे, जो पिछली 19वीं शताब्दी 1815 1914 ये दौर भी हम पढ़ चुके थे। जो 1815 से 1914 है वो घटनाएं कैसे हुई। और आज जो हमारा 2.4 है वो हम डिस्कशन करेंगे। उसमें 2.4 में है जो रिंड पेस्ट या मवेशी प्लेग। ये भी हमने देखा कि जो महामारी थी ये कैसे फैल रही थी 1890 के दशक में। और आज जो हम डिस्कशन करेंगे, जो आज जो हमारा पॉइंट रहेगा, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, ये हम डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। भारत से अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। जो गिरमिटिया था, हमने जो पहला जो अध्याय था उसमें हमने डिस्कशन किया था। जो फिजी में जो जहाँ जाते थे वहाँ जो मजदूर होते उनको क्या नाम कहते थे? जो मजदूर को गिरमिटिया। हमने जो पहला जो लेसन था उसमें हमने अध्ययन किया था इसके बारे में। 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबंधित करता है कि बाहर से जो अनुबंधित है, जो श्रमिक है, उनको ले जाया जाना, उनको क्या नाम दिया गया? गिरमिटिया। 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबंधित करता है। ये तेज अर्थ की वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि, दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति, दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। कि जो 19वीं सदी है, 19वीं सदी की दुनिया में क्या प्रतिबंध था? विविधता को प्रतिबंधित करता है। किसको प्रतिबंधित करता है? विविधता। और बाहर से जो श्रमिकों को ले जाया जाना था वो क्या थे? गिरमिटिया। यहाँ से जो हमारे पॉइंट बनेंगे, जो एग्जाम बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम साथ साथ में अध्ययन करेंगे। और 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क एवं रेल निर्माण परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। कि 19वीं शताब्दी में, जो 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को कहाँ ले जाया जाता था? तो ये हमारा जो एक है क्वेश्चन बन सकता है कि 19वीं सदी में भारत और चीन के जो मजदूर थे उनको परिश्रम है, उनको काम करवाने के लिए किन किन देशों में ले जाया जाता था? किस लिए ले जाया जाता था? तो उनको बागानों में, खाद्यान्नों में, सड़क रेलवे निर्माण के लिए दूसरे देशों में ले जाया जाता था। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम बोर्ड के लिए, और यहाँ से हमारा जो 1 नंबर या 2 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ से बन सकता है। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। भारतीय जो श्रमिक थे अनुबंधित, उनको किस परमिशन के तहत या किसके द्वारा जो एक सहमति होती थी उससे ले जाया जाता था? और उससे क्या कहेंगे? अनुबंध या एग्रीमेंट, एक समझौता होता था। उसके तहत जो भारतीय मजदूर थे उनको दूसरे देशों में काम पर ले जाया जाता था। तो ये भी हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इन अनुबंधों में ये शर्तें होती थी, जो अनुबंधों में
क्या शर्तें होती थी? यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो स्वदेश लौट सकते हैं। तो हमारा यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों और बागानों, खदानों और सड़क रेल निर्माण परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर देशों में ले जाया जाता था मजदूरों को। तो इसलिए भारतीय जो अनुबंध थे, जो काम करने वाले थे, उनके लिए क्या शर्त थी? एक शर्त थी। तो हमारा जो आंसर आएगा कि बागानों में 5 साल तक काम कर लेंगे। अगर वो वहाँ 5 साल काम कर लेंगे ना, तो वापिस स्वदेश लौट सकते हैं। ये एक शर्त थी। और भारतीय जो मजदूर थे उनको किसके तहत वहाँ ले जाया जाता था? एक एग्रीमेंट, एक समझौता, अनुबंध होता था। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। कि जो भारतीय जो अनुबंध थे उनको दूसरे देशों में ले जाया जाता था। ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा हुआ, क्या समझौता होता था? एक एग्रीमेंट होता था। और एग्रीमेंट के द्वारा एक शर्त होती थी। क्या शर्त थी? अगर 5 साल अगर उन्होंने काम कर लिया वहाँ, तो उनको क्या है, लगातार 5 साल काम कर लिए तो वो स्वदेश लौट सकते हैं। और चौथा हमारा क्वेश्चन होगा कि भारत के ज़्यादातर इलाकों से कौन से इलाकों से ये अनुबंधित श्रमिक थे वो जाया करते थे? तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा उत्तर पूर्व, जो पूरी उत्तर प्रदेश है वहाँ से, बिहार से, मध्य प्रदेश, भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाके से जाते थे। जो भारत के सूखे इलाके कौन कौन से? बिहार था, पूर्वी उत्तर प्रदेश था और मध्य प्रदेश था। यहाँ से भारतीय जो श्रमिक थे दूसरे देशों में जाते थे और एक समझौता और एग्रीमेंट के द्वारा ही इनको ले जाया जाता था। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगा। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। कुटीर उद्योग है वो खत्म हो रहे थे। जमीन का भाड़ा बढ़ गया। खानों और बागानों के लिए जो जमीन को साफ किया जा रहा था, जमीन को किस लिए साफ किया जा रहा था? तो हम कहेंगे खानों और बागानों के लिए जमीन को एकदम जो बिल्कुल साफ किया जा रहा था, पेड़ पौधों को काट कर। जो इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। कि जो परिवर्तन हो रहे हैं 19वीं सदी के दौर में, ज़मीन है उनको साफ किया जा रहा है, तो इनसे जो परिवर्तन हो रहा था किन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था? गरीबों के लिए जीवन पर। वो बढ़ाई पर ज़मीन तो ले लेते, उसका भाड़ा नहीं चुका पाते, उन पर कर्ज चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। कि गरीब व्यक्ति तो ज़मीन को भाड़े पर तो ले लेता, किराया या ठेके पर, और जो आमदनी नहीं होती भाड़ा में नहीं चुका पाते और कर्जा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना या चढ़ने लगता था। इसके कारण वो काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़ते थे और दूसरे देशों में जाया जाते थे। और दूसरे देशों में जाते तो एक समझौता होता था, वो था एग्रीमेंट होता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कौन से देशों में ले जाया जाता था? भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को कैरिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः कौन सा है? त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तो हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो एग्जाम बोर्ड के लिए भारतीय अनुबंधित श्रमिक थे उनको किस देशों में ले जाया जाता था? तो हमारा जो आंसर आएगा कि कैरिबियाई द्वीप है उनमें से कौन से? त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम और मॉरिशस, फिजी ले जाया जाता था। तमिल है वो कौन से कहाँ जाते थे? सीलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे जो अनुबंधित श्रमिक थे उनको असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। तो इससे पॉइंट से हमारे 3 क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। कौन कौन से यहाँ से बन सकते हैं कि भारतीय जो श्रमिक थे कौन से देश में जाते थे, दूसरे जो तमिल है कौन से देश में जाते थे, और जो असम है चाय के बागानों के लिए भी परिचित था।
मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। तो एक हमारा पॉइंट यहाँ से भी बन सकता है, जो मजदूर थे उनको भर्ती है, जो इनका भर्ती करवाने का जो काम था ये किनके पास था, एजेंट हुआ करते थे। एजेंटों को क्या मिलता था, कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। क्या होता कि कुछ तो भेदभाव उत्पीड़न जो इनके खिलाफ हो रहा था, और कुछ क्या एक कारण था, गरीबी से बचने के लिए वो श्रमिक बनते थे अनुबंध। वो फिर दूसरे देश या किसी काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। एजेंट भी बाहरी आय प्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। जो एजेंट थे वो चाहते थे कि वो ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो एजेंट थे वो अपने पास भर्ती करवाना चाहते थे, इसलिए वो झूठे वादे करते थे, झूठी जानकारियां भी देते थे। यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जीवन के हालात कैसे होंगे, इसके बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। कि क्या होता कि उनको क्या यात्रा होगी, क्या खाना होगा, क्या जगह पर काम करना होगा, ये सब कुछ नई जानकारी देते थे और उनके साथ झूठा वादा करते थे। ये भी एजेंटों की एक चाल हुआ करती थी। उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना, अगर कोई मजबूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। ये हालात होती थी। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया। 19वीं सदी की इस व्यवस्था को जो जबरदस्ती भर्ती या बहलाकर फुसलाकर काम अनुबंधों से करवाते थे, तो ये क्या थी, नई दास प्रथा का नाम भी दिया गया था। ये हमारे लिए एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकता है कि दास प्रथा क्या थी। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसे उम्मीद कर रहे हैं वह वैसे हालत नहीं है, कि जैसे वे उम्मीद कर रहे थे वैसी हालात वो नहीं हैं। नई जगह की जीवन व कार्यस्थितियाँ क्या थी, नई जगह है, नए जीवन है, नई जगह पर जो कार्य स्थितियाँ थी, कार्य जो जहाँ स्थल था वो क्या थी, कठोर थी। और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। जो उनके कानूनी अधिकार थे मजदूरों के, वो भी कहने के लिए नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए। जो मजदूर थे वह अन्याय हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक रास्ता ढूंढा और वो वहाँ से भाग निकले थे। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो क्या होता, अगर चोरी से भागते या छुपकर भागते तो उनको क्या भारी सज़ा दी जाती थी, क्योंकि वहाँ जबरन काम करवाया जा रहा था। और ऐसी स्थिति में वो वहाँ काम नहीं करना चाहते थे मजदूर, तो वो भाग निकलने का एक ही रास्ता था वहाँ से। अगर पकड़े जाते तो उनको भारी सज़ा दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृति को सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म व्यक्ति के रूप की खोज के लिए त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस का एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया था। इस मेले को होस्से या इनाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया था। जो एक उत्सवी मेला हो रहा था त्रिनिदाद में, मुहर्रम के सालाना जुलूस को, जो जुलूस है उसको क्या नाम दिया था, तो हमारा आंसर आएगा होस्से या इनाम हुसैन के नाम पर रख दिया था। उसमें सभी धर्मों व नस्ल के मजदूर हिस्सा लेते थे। सभी धर्मों व नस्ल के जो मजदूर हिस्सा लेते थे किस उत्सव में, तो हम कहेंगे उससे या इनाम हुसैन के नाम पर जो रखा गया था वहाँ मजदूर है भाग लेते थे। इस प्रकार रास्ता फारियानवाद नामक विद्रोही धर्म, जिससे जमैका के रेगे कायब वॉब मोर्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया। तो यहाँ से हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बोर्ड के लिए बन सकता है क्वेश्चन, भारतीय अप्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर
चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का उदाहरण है कि कैरिबियाई द्वीप है और जो के बीच से इन समुद्रों की झलकियाँ भी देखी जा सकती थी। त्रिनाद जो त्रिनिदाद है गुयाना में मशहूर है। भारतीय प्रवासियों को पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्ति का उदाहरण क्या है? चटनी म्यूजिक था। तो यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सांस्कृतिक समागम ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उद्योग की प्रक्रिया का अंग है। जो सांस्कृतिक थी वो एक स्वरूप था, ये क्या था? एक नई दुनिया के उद्योग की प्रक्रिया का नई दुनिया का एक उद्भव हो रहा था, उसकी एक प्रक्रिया का एक अंग क्या था? सांस्कृतिक था। ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थी। क्या हो रहा था? एक उत्सव हो रहा है तो अलग अलग लोग यहाँ मिल रहे थे। ये एक नई दुनिया का उदय होने का एक कारण था और इनकी मूल पहचान और विशेषताएं तो गुम हो जाती, बिल्कुल नया रूप सामने आता था। ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त होने के बाद वापस नहीं लौटे। कि कुछ अनुबंध है जो श्रमिक है वापस नहीं लौटे, जो वापस लौटे उनमें से अधिकांश केवल कुछ समय ही बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। अगर लौटे थे ना वो भी फिर वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनमें कौन है? भारतीय मूल के जो थे श्रमिक वो बहुत ज़्यादा थे। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार V.S. नौपाल का नाम सुना है? हम में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर खिलाड़ी शिवरेन चंद्रपौल या रामनरेश सरवन का नाम भी सुना है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है उनके नाम हम भारतीय जैसे क्यों हैं? उसके वजह है कि बाहर से गए अनुबंधित मजदूरों के वंशज है। चंद्रपौल और जो सरवन है ये कौन है? भारतीय क्रिकेटर थे, नहीं सॉरी भारतीय थे, परंतु वेस्ट इंडीज में इनके परिवार थे, वंशज थे, तो इसलिए उनकी नागरिकता वेस्ट इंडीज की हो गई, परंतु इनका जो परिवार थे वो भारतीय थे और ये यहाँ से चले गए थे श्रमिक के लिए। तो वहीं ये कह रहा है कि वो क्या किनकी वंशज है? ये भारतीय वंशज थे, परंतु उनको श्रमिक के लिए वेस्ट इंडीज जाना पड़ा था, इसलिए ये क्या भारतीय नाम जैसे हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे। जो 20वीं सदी में भारतीय है, जो हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता हैं, इस प्रथा का विरोध किया। उनके राय में बहुत अपमानजनक क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे। वहाँ के लोग क्या मानते थे? कुली मानते थे। उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। नौपाल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में बिछोए और परायपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। विदेश में भारतीय उद्यमी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन में हमने देखा कि जो भारतीय श्रमिक अनुबंधों को कौन से देशों में ले जाया जाता था, ये हमारा यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था। जब इनको मजदूरन भर्ती करवाया जाता था, एजेंट इसमें क्या काम करते थे? एजेंट उनको झूठी जानकारियाँ देते थे, उनको बताते भी नहीं थे कौन से कार्यस्थल है, कैसे यात्रा होगी। ये हमने आज की सेशन में डिस्कशन किया था। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं क्लास कैसे रही। और आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विदेश में भारतीय उद्यमी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।